इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एक पी टाइप का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। और पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की खास बात ये होती है कि बेसिकली इसमें होल्स जो है एज ए मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, बेसिकली इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि आपके एल्युमिनियम हो गए, बोरान हो गए। अच्छा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी 3 होने का मतलब ये है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये अवेलेबल है बाकी सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो इसमें हो क्या रहा है कि सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। यहाँ पास हमने फिगर में एक्सेप्टर आयन को नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया हुआ है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पास मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली कमी है जो है। और सेम नोट पे हम क्या करते हैं कि एक एन टाइप का सिलिकॉन वेफर ले लेते हैं। और सिलिकॉन वेफर की सबसे खास बात ये होती है एन टाइप की कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और होल जो है माइनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। और ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फास्फोरस ऐड कर देते हैं। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फास्फोरस की खास बात ये है कि इसकी वैलेंसी 5 होती है। तो बेसिकली वैलेंसी 5 होने का मतलब ये है कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पास हम देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्सेस हो जा रहा है और इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, डोनर आयन बोलते हैं। बेसिकली इसको हमने पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया हुआ है। ये इस चीज़ की जानकारी दे रहा है कि मेरे पास यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको पॉजिटिव चार्ज की नीड है बेसिकली जो है। अब पीएन जंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पी टाइप और एन टाइप को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के लिए मेरे पास हम कुछ मेटेरियलिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फैब्रिकेशन हो गया। और ज्वाइन होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो यहाँ पास हम देख पा रहे हैं कि पी टाइप मटेरियल्स के पास मेरे पास एम्प्टी होल्स है और एन टाइप मटेरियल के पास मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो है। और इन दोनों के बीच में एक रीजन बन जा रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पास हम देख पा रहे हैं कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आपस में ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से मूव करके पी में आ गए और पी में होल्स मूव करके एन में आ गए और बेसिकली एक मेरा डिप्रेशन लेयर क्रिएट हो गया। और जिसके कारण मेरा क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है फ्रॉम एन साइड्स टू पी साइड। और ये देखिए डिप्रेशन लेयर बन गया अपना ये। Here it indicate positive and negative. अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये जो मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट होने का कारण क्या है। तो मूवमेंट ये जो पार्टिकल्स का जो मेजॉरिटी कैरियर्स पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी कैरियर्स चार्ज पार्टिकल्स जो है मूव कर पा रहे हैं। होल्स जो है पी टू एन साइड में डिफ्यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी साइड में डिफ्यूज कर रहे हैं। और इस डिफ्यूजन की वजह से, इस डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर चार्ज पार्टिकल्स की वजह से मेरा करंट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और इस डिफ्यूजन करंट की वजह से क्या होता है कि मेरा एक विड्थ तैयार हो गया। इस विड्थ को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन लेयर बोलते हैं। इस विड्थ को हमने W से इंडिकेट कर दिया है। बेसिकली आगे देखते हैं कि दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लेशन रीजन। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि पी साइड और एन साइड, पी साइड में हम देख पा रहे हैं एक मेरे चार्ज कैरियर इकट्ठा हो गए हैं और एन साइड में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर इकट्ठा हो गया है। तो इस
चार्ज कैरियर रीजन को हम बोलते हैं डिप्रेशन रीजन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन रीजन मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ये फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप है। बेसिकली पॉजिटिव साइड से ये नेगेटिव साइड की तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मेरा यहाँ पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, और जब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड से मूव करके एन साइड में जाएंगे, और होल जो है एन साइड से मूव करके पी साइड में जाएंगे। और इस यहाँ पास इस जो चार्ज का जो मोशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि मेरे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट मेरे इक्वल हो जाते हैं। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेरा जो नेट करंट का जो फ्लो है वो मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जब जीरो होने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या होंगे, मेरे ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, मेरा अपोजिट है जो है। फाइनली हम देखते हैं बैरियर पोटेंशियल। होता क्या है कि जब मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने पे ऐसा होता है कि मेरे पास कोई और फर्दर चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। इस मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए मेरे पीएन जंक्शन के पास एक बिल्डिंग पोटेंशियल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू जो होती है 0.7 वोल्ट होती है, और वही जर्मेनियम के लिए वैल्यू कितनी होती है, मेरी 0.3 वोल्ट होती है। दैट्स ऑल।